राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब सकुशल होंगे, इसी आशा के साथ मैं नेहा जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। आपका दिन मंगलमय हो, आप पर माँ भगवती की विशेष रूप से कृपा रहे, इसी आशा के साथ आज इस वीडियो में जानेंगे जो झाड़ू होती है, जो घर की साफ सफाई में काम आती है और प्राचीन समय से ही यह माना जाता है। हमारे वेद पुराणों में और शास्त्रों में इसको खरीदने का और माँ लक्ष्मी का इसे प्रतीक माना जाता है, जैसा कि सबको बात विदित ही है। वास्तुशास्त्र में और धार्मिक किताबों में इसका पूर्ण रूप से वर्णन मिलता है कि झाड़ू को कब खरीदना चाहिए, किस दिन खरीदना चाहिए, और बहुत सारी बातें हैं जो घर की सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शास्त्रों में वर्णित हैं। हमारे एक हिंदू धर्म में ही ऐसा है जो हर चीज़ को किसी न किसी चीज़ से जोड़ के देखा जाता है और इसकी महत्वता को बताया जाता है। जैसा कि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। घर में इस्तेमाल करते करते झाड़ू अक्सर पुरानी हो जाती है और टूटने लगती है। पुरानी और टूटी हुई चीज़ों को ज़्यादा दिन घर में नहीं रखना चाहिए, ऐसा तो हम सबको विदित ही है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। यह बात हम सब लोग जानते हैं कि टूटी फूटी झाड़ू को भी अधिक दिनों तक घर में नहीं रखना चाहिए। पर मन में यह सवाल आता है कि झाड़ू को किस दिन घर से हटाना चाहिए और झाड़ू को किस दिन खरीदना चाहिए, इसे कहाँ रखना चाहिए। इस वीडियो में यही जानेंगे। शास्त्रों में झाड़ू को माँ लक्ष्मी के प्रभाव में माना जाता है, क्योंकि यह गंदगी को साफ करके घर में पवित्रता को लाती है। झाड़ू को लेकर वास्तु विज्ञान और शास्त्रों में भी कई बातें बताई गई हैं, जिनका पालन करके कई नुकसान से बचा जा सकता है। अब बात करते हैं कि किस दिन हमें झाड़ू को फेंकना चाहिए या हटाना चाहिए अपने घर से। अमावस्या के दिन यदि टूटी फूटी वस्तुओं को या फिर कबाड़ हटा सकते हैं। अमावस्या के दिन ऐसा करना बेहद सही माना जाता है। इसी के साथ आप अपनी पुरानी टूटी हुई झाड़ू भी अमावस्या के दिन घर से हटा सकते हैं। अमावस्या के दिन झाड़ू हटाने से किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है, माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसे अगर हम ऐसे ही किसी दिन हटा देते हैं तो यह ठीक नहीं होता है। और इसके साथ ही गुरुवार और शुक्रवार के दिन, जो कि माँ लक्ष्मी के शुक्रवार को दिन माना जाता है और गुरुवार भगवान विष्णु को समर्पित है, जो कि माँ लक्ष्मी के अर्धांगिनी के रूप में माँ लक्ष्मी को श्री हरि विष्णु का माना जाता है। तो गुरुवार और शुक्रवार को अपनी पुरानी झाड़ू को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। इन्हें इस दिन घर में से निकालने से, फेंकने से माँ लक्ष्मी का अपमान होता है, ऐसा माना जाता है। जिस घर में ऐसा होता है वहाँ से माँ लक्ष्मी चली जाती है, ऐसी मान्यताएं हैं। और साथ ही वह कौन से कार्य वर्जित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इनसे कई तरह की परेशानियाँ आती हैं। झाड़ू अगर टूट फूट कर गिर रहा हो घर में तो इसे दरिद्रता की निशानी और धन की हानि माना जाता है और उस घर पर कई संकट आने लगते हैं, ऐसा माना जाता है। इसलिए ऐसी झाड़ू को या तो हटा दे या फिर रस्सी से ठीक तरह से बांध दें। और साथ ही यह भी कहा जाता है कि शाम के समय झाड़ू को नहीं लगाना चाहिए घर के बाहर। आप बहुत अधिक जब तक यह संभव हो सके कि घर के बाहर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। अगर आप कचरा ज़रूरी हो तो शाम के समय निकाल रहे हैं तो उसे अपने घर के अंदर ही रखना चाहिए। और साथ ही झाड़ू पर किसी तरह से पैर लगाना भी विशेष रूप से वर्जित माना गया है। झाड़ू से किसी भी जीव को मारना या किसी को भी मारना शास्त्र पुराणों में वर्जित माना गया है। और भी कई तरह के कार्य हैं जो झाड़ू से संबंधित हैं, जिनको कई तरह से मना किया गया है। और साथ ही अब बताना चाहूँगी कि किस दिन खरीदना चाहिए झाड़ू। अगर आपके घर में झाड़ू पुरानी हो गई है और आप इसे खरीदना चाहते हैं तो मंगलवार, शनिवार और अमावस का दिन झाड़ू खरीदने के लिए सबसे बेहतर माना गया है। शास्त्रों में इसे खरीदने का भी एक तरीका बताया गया है कि इसे विषम संख्या में खरीदना चाहिए, ऐसा माना जाता है। कई बार कहा जाता है कि शनिवार के दिन ये नहीं खरीदना चाहिए, अमावस्या के दिन ये नहीं खरीदना चाहिए, पर झाड़ू के मामले में शनिवार, मंगलवार और अमावस्या के दिन इसे खरीदना और विषम संख्या में खरीदना बेहद फल देने वाला माना गया है। इन्हीं दिनों में नई झाड़ू का उपयोग भी आप जब भी खरीदें उस दिन इन दिनों पर इसे उपयोग करना शुरू करना चाहिए।
ऐसा करने से घर के जो समस्त दोष होते हैं वह समाप्त होते हैं और साथ ही धन संपन्नता जो आती है ऐसा माना जाता है। और हमेशा इस बात का भी ध्यान रखें कि हमेशा झाड़ू से ज़मीन पर गिरा हुआ, कभी भी आपने पुराने टाइम से यह सुना ही होगा कि जूठा साफ नहीं करना चाहिए। ऐसा करना दोषपूर्वक माना जाता है। जहाँ तक संभव हो सके कपड़े से उसे साफ करना चाहिए, उसके बाद वहाँ पर झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ ही यह भी बताया जाता है कि झाड़ू को कभी लांघना नहीं चाहिए और ना ही उस पर कभी पैर लगाना चाहिए। यह भी माना जाता है कि ऐसा करने से आर्थिक हानि की होती है और साथ ही माँ लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है। वही दाम्पत्य को कभी भी अपने कमरे के बिस्तर के नीचे झाड़ू नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से पति पत्नी में विवाद हो सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं झाड़ू को रखने की सही दिशा और सही तरीका क्या है। झाड़ू रखने के लिए सबसे उपयुक्त दिशा देव दिशा जो कि उत्तर दिशा मानी जाती है और पूर्व दिशा में रखना चाहिए। ऐसा करना भी बेहद फल देने वाला होता है। ध्यान रखें कि कभी भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं निकालना चाहिए। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। यह बात आपको विदित ही होगी। यह छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमारे दैनिक जीवन पर विशेष रूप से गृहिणियों को याद रखनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें बेहद ही कारगर और फल देने वाली और कई बार अशुभ परिणाम देने वाली भी होती हैं। तो इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और साथ ही एक बात और बताना चाहूँगी कि झाड़ू को कहीं ऐसी जगह पे रखना चाहिए जिस पर लोगों की आसानी से नज़र ना जाए या पैर से न छू पाए। इससे भी कई बार आर्थिक हानि होती है, ऐसा माना जाता है। और साथ ही अगर घर में कोई झाड़ू लगा रहा हो तो उसे लांघ कर इधर उधर ना जाएं। यह भी माँ लक्ष्मी को नाराज करने की चीज़ें होती हैं। झाड़ू कभी भी खाने पीने की चीज़ों के आसपास भी ना रखें। इससे कीटाणु होते हैं जो कि खाने को दूषित करते हैं। यह भी मान्यता है। एक बात और जो कि दो झाड़ू जो कि आसपास नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव घर पे पड़ना शुरू हो जाता है। झाड़ू को हमेशा अलग अलग रखना चाहिए, एक दूसरे के आमने सामने नहीं रखना चाहिए। यह भी मान्यता है। और किसी भी व्यक्ति के शरीर पर झाड़ू कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इससे यह माना जाता है कि जो आभा मंडल होता है शरीर का या ऑरा बोलते हैं वह भी तेजी से प्रभावित होता है और उसका एक विपरीत असर होता है। और घर पर हमेशा गीली झाड़ू जो कि सही नहीं होती है, हमेशा उसे धो के कई बार हम रख देते हैं। यह भी वास्तु दोष का एक बड़ा कारण होता है। हमेशा गीली होने पर झाड़ू को धूप पर ज़्यादा से ज़्यादा रखें जो कि बहुत अधिक चमत्कारी और सही होता है। और एक बात और कही जाती है, किसी को झाड़ू खरीदकर कभी भी नहीं देनी चाहिए जब तक कि बहुत अधिक ज़रूरत ना हो। अगर दे भी रहे हों तो शुक्रवार या बुधवार को तो बिल्कुल भी ना दें। कोशिश करें कि जहाँ तक संभव हो सके झाड़ू किसी को ना दें, यह ठीक नहीं रहता है। और साथ ही हमेशा झाड़ू को लिटा कर ही रखना चाहिए। खड़ी झाड़ू सही नहीं होती है। कई बार देखा है कि हम आजकल वाइपर और ये झाड़ू और ये सारी चीज़ें हमेशा टांग के रखते हैं जो कि सही नहीं होती है। हमेशा झाड़ू को लिटा कर ही रखना चाहिए। इस वीडियो में हमने जाना कि हमें झाड़ू कब खरीदनी चाहिए और किस तरह से इसे रखना चाहिए और साथ ही कौन से कार्य हैं जो झाड़ू को लेकर वर्जित हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। माँ लक्ष्मी की आप पर विशेष रूप से कृपा रहे, इसी आशा के साथ राधे राधे। जय माता दी।